रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर आज यानी कि 4 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं। खबरों की माने तो पुतिन 4 दिसंबर की शाम 4 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से रूसी टीम और भारतीय सुरक्षा टीम मिलकर दोनों एक साथ काम करेगी। पुतिन के आने की खुशी के साथ सबके मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के लिए क्या इंतजाम किए हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल खबरों की माने तो पुतिन जैसे ही भारत पहुंचे उसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। पिछले साल जुलाई में जब पीएम मोदी मॉस्को गए थे तब पुतिन ने भी ठीक इसी तरह उनका निजी आतिथ्य किया था। पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत अमेरिका संबंध पिछले 2 दशकों से सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% तक भारी शुल्क लगा दिया, जिसमें रूसी तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पुतिन का शुक्रवार को औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद 23वीं भारत रूसी शिखर वार्ता होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज की भी मेजबानी करेंगे तथा पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे। शिखर बातचीत के बाद पुतिन रूस के सरकारी प्रचारक के भारत चैनल की शुरुआत करेंगे, जिसके पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद पुतिन शुक्रवार रात करीबन 9:30 बजे भारत से प्रस्थान करेंगे। शिखर बातचीत में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में खरीद के कारण बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा उठाए जाने की भी संभावना है। शिखर बैठक में अमेरिकी प्रतिबंधों के भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत रूस से सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त खेप खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह हथियार बेहद कारगर साबित हुए थे। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अनुबंध पर आगे बढ़ने से सैंक्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। शिखर सम्मेलन में पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के प्रयासों से अवगत कराए जाने की संभावना है। भारत लगातार कहता है कि युद्ध खत्म करने का रास्ता केवल संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी और पुतिन की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इनमें भारतीय श्रमिकों के रूस में आवागमन को सुगम बनाने के संबंधित एक समझौता और रक्षा सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत साजो सामान संबंधित सहयोग पर दूसरे समझौता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि फार्मा, कृषि, खाद्य उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि भारत उर्वरक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। रूस हर साल भारत को 30 से 40 लाख टन उर्वरक आपूर्ति करता है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष व्यापार, शिक्षा, कृषि और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि लक्ष्य इस FTA को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना होगा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब नई दिल्ली रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है। भारत द्वारा रूस से प्रतिवर्ष लगभग 65 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं, जबकि रूस का भारत से आयात लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर है। शिखर बैठक से पहले रक्षा मंत्री बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को व्यापक बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे के बीच बृहस्पतिवार को होने वाली बातचीत में S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद, सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के उन्नयन और रूस से दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान खरीदने में भारत की रुचि एजेंडे में रहेगी। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि समग्र ध्यान दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रक्षा संबंधों को और विस्तृत करने पर होगा, जिसमें रूस से भारत को सैन्य साजो सामान की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।